नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारा एक ईवीएस का नया प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने अभी तक 10 कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 10 कर लिए हैं और ये हमारा 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर हम बात करें ये कौन से क्वेश्चन होंगे तो वही क्वेश्चन होंगे जो बार-बार लगभग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सीटेट के। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करके जाइए। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो जितनी भी मैंने अभी तक ये 11th प्रैक्टिस सेट कराए हैं, ये अगर आप देख लेंगे तो नंबर आपके अच्छे ही आएँगे। किसमें? ईवीएस में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, करें मिर्च हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले का को व्यापारी किस देश से मतलब किस देश से हमारे देश में लाए थे? कह रहे हैं क्या चीन से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अफ़गानिस्तान से? तो अगर हम बात करें मिर्च की, तो मिर्च जो लाया गया था ये कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के लार्वा को खाने वाली कौन-सी मछली है? मतलब वो कौन-सी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है? कह रहे हैं क्या शार्क है, गम्बूसिया है, रोहू है या व्हेल है? तो अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं जो मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो कौन-सी हो जाएगी? गम्बूसिया मछली हो जाएगी। क्या है? अगर आपके घर के आस-पास कहीं पानी भरा रहता है, उसमें मच्छर रहते हैं, तो क्या करेंगे? मच्छरों को खत्म करने के गम्बूसिया मछली ले आएँगे। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर गम्बूसिया हो जाएगा। वह कौन-सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को कह रहे हैं काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? तो कौन-सा है? मैना है, उल्लू है, कौवा है या कोयल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। अगर हम बात करें मैना से, मैना क्या होता है? झटके से, क्या होता है? झटके से, झटके से गर्दन को घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है? बहुत ज़्यादा अपनी लगभग 360 पहुँचा देता है। कौवा क्या होता है? कौवा एक ऐसा बेचारा पक्षी होता है जो क्या करता है? अपना घोंसला सबसे ऊँचे पेड़ पर बनाता है और कोयल क्या करती? वहाँ जाकर अपने अंडे देती और कौवा क्या करता है? कोयल के अंडों को बच्चों को क्या करता है? अपने बच्चे समझ के पालता रहता है। क्या करता है? तो अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन-सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे-पीछे करता है? तो कौन-सा है? तो ये मैना हो जाएगी। अभी हमने बात किया था कि मैना वो पक्षी है जो क्या करता है? अपनी गर्दन को झटके से आगे-पीछे करता है। कौन? मैना। मैना जो है क्या करती है? झटके से आगे-पीछे करती है। बाँस के खंभों पर बने मकान 10-12 फीट ऊँचे कहाँ पाए जाते हैं? क्या लद्दाख में, असम में या फिर कह रहे हैं राजस्थान या मनाली में? तो अगर बात की जाए किसमें पाए जाएँगे तो ये असम में 10-12 फीट ऊँचे मकान पाए जाते हैं। कहाँ पर? बाँस के बने हुए होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर अधिकतर क्या होती है? बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्या होती है? यहाँ पर बारिश जो ज़्यादा होती है तो बाढ़ आती है। पत्थर और लकड़ी के बने कह रहे हैं घर तथा ढालू-नुमा छतें कहाँ पाई जाती हैं? कह रहे हैं क्या मनाली में पाई जाती हैं, लद्दाख में पाई जाती हैं या श्रीनगर या फिर देखा होगा ढालू-नुमा जो छतें होती हैं इस टाइप से, ये ज़्यादातर वही उन्हीं एरियाज़ में पाई जाती हैं जहाँ पे क्या होता है कह सकते हैं ज़्यादा आइस कह सकते हो वो जो बर्फ़बारी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहीं पे ज़्यादा ये पाया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनाली हो जाएगा क्योंकि जो ढालू-नुमा छतें होती हैं ये क्या करती हैं बर्फ़ को रुकने नहीं देती। जो आइस गिरती है, जो स्नो गिरती है उसको रुकने नहीं देती। अगर हम ऐसे फ्लैट बना देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी बर्फ़ को हटाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ये इस टाइप से बनाई जाती है। तो कहाँ हो जाएगा? मनाली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं झूम खेती जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में मुख्य भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, कह रहे हैं उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं उत्तर पूर्व भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व भारत हो जाएगा और ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है? मिज़ोरम एरिया में। कहाँ? मिज़ोरम एरिया में पाया जाता है। क्वेश्चन है, बार-बार करें एक ही फसल उगाने से या अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? तो अधिक उपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, दलदली हो जाती है, कहीं कोई बदलाव नहीं आता। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगी ये? तो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। अगर हम एक ही फसल उगाते रहेंगे तब भी बंजर हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें जो केमिकल होता है उनका उपयोग करें तो भी वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है, ब्रेल लिपि जो होती है
कितने बिंदुओं पर आधारित है? कहना क्या है 4 पर है, 8 पर है, 6 पर है या 10 पर है? तो कितने पे है? ये 6 पर आधारित होती है। कितने पे? 6 बिंदुओं पर आधारित। कुछ इस टाइप से बने होते हैं और ये प्रिंट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? पंच किए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये बाहर की तरफ पेज निकल आते हैं, उनको वो क्या करते हैं, टच करके बच्चे वो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप की तीव्रता में कह रहे हैं मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग करते हैं? तो कह रहे हैं क्या सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं, या रिक्टर, या बैरोमीटर, या फिर डेसिबल? तो अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता मेजर करने के लिए किसका, रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। किसका? रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को रटाना, करें कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो सही बात है, ये क्या हो जाएगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उनकी क्या करना है, जो बाहर की लाइफ है उससे जोड़ के बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक और शिक्षक कह रहे हैं अध्यापकों और शिक्षक जो शिक्षार्थी होते हैं उनके बीच का क्या भूमिका होनी चाहिए? कह रहे हैं अध्यापक सुगमकर्ता और शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होने चाहिए। ये बात सही है, ये पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक क्या होना चाहिए? सुविधा प्रदाता होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए, और विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सक्रिय, एक्टिव होना चाहिए। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ऊँट कह रहे हैं कहाँ पर पाया जाता है? क्या राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या लद्दाख में? तो राजस्थानी ऊँट है, तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ऊँट? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नेफेंथीज या कह रहे हैं घटपर्णी का पौधा किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, और क्या है, कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेफेंथीज जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, मान लीजिए ये हो गया, इसमें क्या करते हैं इंसेक्ट वो ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, और वो तब तक उनको बंद किया रहता है जब तक क्या हो जाता है, उनकी डेथ नहीं हो जाती। ये कहाँ पाए जाते हैं नेफेंथीज के पौधे? तो मेघालय एरिया में पाए जाए, वो भी दलदली एरिया में। कहाँ पे? दलदली एरिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, करें खेजड़ी, किसकी बात कर रहे हैं? खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? खेजड़ी करें क्या रेगिस्तान एरिया में पाए जा रहे हैं, जिसको हम गर्म और शुष्क कहते हैं, क्या बर्फीले एरिया में, या तटीय क्षेत्र में, या घने जंगलों में पाए जा रहे हैं? तो अगर हम कह रहे हैं खेजड़ी के वृक्ष की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्म और शुष्क क्षेत्र में, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। कहाँ? रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ? रेगिस्तान में। और इंडिया में ज्यादातर ये कहाँ पाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। गुड़ है, आंवला है, हरे पत्तेदार कह रहे हैं सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कह रहे हैं आयरन होता है, विटामिन डी होता है, और वसा होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर हम बात करें गुड़ हो गया, आंवला हो गया, आयरन हो गया, ये क्या हो जाएगा? हरी पत्तियां हो गई, इनमें क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, अल-बुरूनी किस देश से भारत आया था? अल-बुरूनी कहाँ से? कह रहे हैं क्या उज़्बेकिस्तान से आया था? क्या ये अफ़गानिस्तान से आया था, ईरान से आया था, या मोरक्को से आया था? तो अगर हम बात करते हैं अल-बुरूनी किस देश से आया था? तो अल-बुरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? पहली बात तो ये माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये 8848 मीटर ऊंची है, और ये कहाँ पे पड़ती है? तो कहाँ पे पड़ती है? ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? तो ये नेपाल में पाई जाती है। कहाँ पे? नेपाल। और नेपाल में इसका नाम क्या होता है? तो सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से करें? क्या उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, या केरल से? तो अगर मधुबनी पेंटिंग का बात करें तो देखा होगा मधुबनी एक जिला भी है। कहाँ पे? बिहार में। तो वहीं पे ये क्या है, पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें क्या करते हैं, दीवारों पे जो कलर होते हैं उनसे क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं, उसी को क्या नाम दिया जाता है? मधुबनी पेंटिंग। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। और ये लगभग हर बार क्वेश्चन आया ही आया है किसी न किसी तरीके से।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान करें किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए फेमस है, मतलब किसके लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो कहने क्या बाघ के लिए, एक सींग वाले जो गैंडा होता है हाथी के लिए, या शेर के लिए। तो अगर बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडा, ये कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है। कहाँ, असम में पाया जाता है। कहाँ पे है, असम में। और किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। क्वेश्चन है, पक्षी किसकी बात करें, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या होता है, तो कह रहे हैं पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को क्या करते हैं, ज्यादा सेक करते हैं, हिलाते हैं। वे कह रहे हैं उड़ सकते हैं, तो वो तो उड़ते हैं, ये तो बात सही है ये, लेकिन आंखों से इनका कोई उड़ने का संबंध थोड़ी होता है। कह रहे हैं पक्षियों की आंखें जो होती हैं, आंखों की पुतलियां फिक्स, कह रहे हैं घूम नहीं पाती, जैसे हम लोगों की आंखों की पुतलियां क्या होती है, घूम जाती है, लेकिन इनकी जो पुतलियां होती हैं ये क्या होती हैं, एग्जैक्ट फिक्स रहती हैं, इसीलिए इनको जब देखना होता है तो वो क्या करते हैं, पूरी गर्दन को घुमाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ब्रेल लिप की खोज किसने की थी, ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी उसकी खोज किसने कह रहे हैं, क्या लुइस ब्रेल ने की थी, या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या चार्ल्स बेबेज, या न्यूटन ने। तो अगर हम बात करें लुइस ब्रेल की, नाम से ही पता चल रहा, ब्रेल लिप की खोज किसने की थी, लुइस ब्रेल ने की थी। किसने, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिप की खोज की थी। क्वेश्चन गिवन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, करें कान्हा है, जिम कार्बेट है, गिर है, या फिर काजीरंगा है। किसकी बात कर रहे हैं, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिम कार्बेट है, जिसका नाम चेंज हो गया, हेली नेशनल पार्क हो गया है, और फिर उसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क भी हो गया है। अंडमान के कहने द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी, तो अंडमान जो है यहाँ पे एक बार बहुत ज्यादा सुनामी आई थी, बहुत ज्यादा नुकसान की थी, तो कभी कभी पूछ ली जाती है, एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है। कह रहे हैं क्या ये 2001 में आई थी, 2002 में आई थी, 2004 में आई थी, 2012 में आई थी। तो ये 2004 में आई थी, जो अंडमान में कह सकते हैं काफी तबाही लाई थी। तो ये क्या है, सुनामी है, कहाँ पे आई थी, अंडमान में आई थी। तो इसका ये कब आई थी, तो ये आई थी 2004 में। कब आई थी, 2004 में आई थी। क्वेश्चन दिया गया है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, या फिर कहाँ, गुजरात में है। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। किसके बात कर रहे हैं, घाना नेशनल पार्क की कर रहे हैं। क्वेश्चन गिवन है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को करें अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए, जो भारी जहाँ बारिश होती है, करें वो बांस के खंभों पर कहें ढालू छत वाले, कहें मिट्टी और फूस के घर, और कहें सपाट छतों वाले घर बनाने चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं, अगर जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे किस टाइप के घर ज्यादा बेटर रहेंगे। तो बांस के घर खंभों पर बने, जैसे हम अभी आसाम में बात किए थे, आसाम में घर जो होते हैं 10-12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और बाढ़ भी आती है, तो ये कहाँ बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, बांस के खंभों पर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे करें पहले मच्छर के पेट में झांका और करें यह सिद्ध किया कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, मतलब ये बताना है कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, ये किसने बताया है, तो करें आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार, और इसीलिए ये क्या क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिला था। कह रहे हैं क्या ये मेंडल साहब हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, या कह रहे हैं रोजा लिंड फ्रैंकलिन है, या फिर रुडोल्फ रॉस हैं, या फिर बोमोंट है, क्या है, बोमोंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं रोनाल्ड रॉस हो जाएंगे। रोनाल्ड रॉस ने ही क्या बताया कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मच्छर से मलेरिया होता है। उस वैज्ञानिक का नाम मैंने उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर करें निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ करें ऐसे लक्षण ऐसे होते हैं जो करें जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे तथा बौने, करें लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हो, करें खुरदरे अथवा चिकने। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बताया कि एक अगर जैसे क्या है, बौना है तो एक लंबा पाया जाए, एक अगर खुरदरा है तो एक क्या है, चिकना पाया जा रहा है। तो ये किसने बताया, तो ये कह रहे हैं कि किसने बताया, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगर मटर की खोज का बात करते हैं तो मटर की खोज वाला किसने किया था, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ये 29 क्वेश्चन हो गए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं
उस एक को चुनिए जो सबसे भिन्न है। कह रहे हैं ये झील है, पर्वत है, तालाब है, नदी है, झरना है। तो इसमें सबसे जो भिन्न है वो कौन-सा हो जाएगा? तो आप खुद समझ सकते हैं झील क्या हो जाएगा? झील, तालाब, नदी, झरना ये पानी से संबंधित है और ये क्या हो जाएगा हमारा पर्वत जो हो जाएगा, ये इनसे अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। ये हमारे कह सकते हैं टॉप 30 क्वेश्चन ईवीएस के थे। कितने थे? टॉप 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं। अब इसमें आपके कितने करेक्ट हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको क्या करूँगा जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।